भव्या अग्रवाल जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। क्या जब घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो क्या कोई स्वप्न भी दिखता है? देखिए, जब घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो भाई स्वप्न तो दिखेगा ही, और स्वप्न तो आप पहले से ही देख रहे हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें अगर आपको लक्ष्मी आ रही है तो आप तो धनवान बनेंगे ही, लेकिन आप श्रद्धावान बनना भी आपको बहुत ही आवश्यक है। धनवान ही क्या सुखी है? क्या पैसों में सुख है? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन से दुखी है तो कोई मन का बीमार है, तो कोई किसी के पास धन ही नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी कौन? सुखी राम का दास। क्या आपको लगता है कि पैसों में सुख है? अरे मेरी माँ, अगर पैसों में सुख रहता तो ये दुनिया वाले सब लोग सुखी नहीं रह जाते। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पैसों में सुख नहीं है मेरी माँ। जब आपके पास संतोष आ जाएगा, आपके अंदर संतोष आ जाएगा, तो ही वो आप सुख रह सकते हैं। जब पैसों के लिए तो लोग दिन रात कार्यरत हैं, दिन रात, लेकिन पैसों में सुख है क्या? करोड़पति से जाकर के पूछिए आप सुखी है तो बोलेगा नहीं, हम अरबपति हो जाते तब सुखी हो जाते। अरबपति से पूछो तो नहीं, हम खरबपति हो जाते तब सुखी हो जाते। भाई, आपके पास, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास जो है वो होना चाहिए, और जो नहीं है वो भी होना चाहिए, लेकिन जो है उसके लिए खुशी रखें, और जो नहीं है उसके लिए दिन भर रोइए नहीं, जो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जितना ही है उतना ही में खुशी रहिए, और अगर आपको ज़्यादा की अपेक्षा है कि हमें और चाहिए, आप पंखे में रह रहे हैं तो फिर कूलर में रहने की ये डालिए, आपका जैसा ये इनकम हो। फिर जब ये आपको अच्छा है तो फिर आप एसी में रहिए, और ऐसा है तो फिर आप रह सकते हैं जैसे मन वैसे। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। इस संसार में तो सब लोग कुछ ना कुछ से दुखी है ही। सुखी वही है जिनके पास सब कुछ है, धन संपत्ति भी है, और जो साथ में भगवान का नाम जप करता है, भगवान का संकीर्तन करता है, वही सुखी है। ये नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है और वही भगवान का नाम जपे वही सुखी है, ऐसा नहीं है। जिसके पास नहीं है कुछ भी, वो भी भगवान का नाम जपे तो वो भी सुखी है, और जिसके पास सब कुछ है और अगर वो व्यक्ति भगवान का नाम जप करे तो वो भी और भी सुखी है। और हाँ, आपका प्रश्न है कि कोई संकेत आता है स्वप्न में? ये तो आता ही है, सुनिएगा। सबसे पहला संकेत है, जब आप नींद में रहेंगे आपको स्वप्न में दिखेगा कि मेरे पास एक कार है, एक बड़ा सा बंगला है। ये सब जब आपको दिखेगा स्वप्न में, तब आप समझ जाइएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और दूसरा नंबर, आपके अंदर कोई थकान नहीं है, आप कोई दिन भर काम नहीं किए हैं, लेकिन आपको नींद में रात को स्वप्न में आए कि मेरा सर हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी आपके दुख को दूर करके आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाली है। माँ लक्ष्मी अब आपके घर में पधार रही है, ये समझ जाइए। और तीसरा,
जब आप स्वप्न में दिखे कि नींद में रहें और स्वप्न में दिखे कि कोई बड़ा सा खेत में गेहूं लगा है और वो लहलहा रहा है, तो समझिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। क्योंकि जैसे गेहूं लहलहा रही है वैसे ही आपके घर में धन संपत्ति सब माँ लक्ष्मी साथ में लेकर के आ रही है। अब आप भी सुखी रहेंगे। और ये संकेत ये सब तभी मिलेगा जब आप श्रद्धावान होंगे। आपके पास जो भी लक्ष्मी आती है उसमें से कुछ रुपये आप जरूरतमंद में खर्चा कर दीजिए, कोई धर्म में लगा दीजिए, उसके बाद ही फिर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। और ये होगी नहीं, निश्चित ही होगी। और एक बात और ध्यान रखें कि जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो अकेले नहीं, माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। मन में ये भाव बनाना चाहिए कि लक्ष्मी सहित श्रीमन नारायण हैं और लक्ष्मी जी उल्लू पर नहीं बैठे हैं। लक्ष्मी जी किस चीज पर बैठे हैं? लक्ष्मी जी श्रीमन नारायण सहित गरुड़ पर सवार हुए हैं। जब आप ऐसी मन में विचार करके भगवान की पूजा करेंगे तब जरूर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, ये निश्चित है। ठीक है।